नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, उद्धव ठाकरे के दिन अब गिनती के रह गए हैं। दशहरा पूजा के उपलक्ष्य में आपको मालूम है, शिवसेना कार्यक्रम करती रही है। इस बार भी शिवसेना उद्धव का एक कार्यक्रम हुआ और हालांकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी, पूरी कोशिश की भीड़ जुटाने की, लेकिन भीड़ उस तरह से रिएक्ट अब कर नहीं रही है, उद्धव ठाकरे के बुलावे पर आती नहीं है। खैर, जो भी आई आप उसे कह सकते हैं, वो आंकड़ा देगा 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 हजार लोग होंगे या 1-2 हजार लोग होंगे, उससे ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन वो ये कहने की कोशिश हमेशा करते हैं कि बहुत जबरदस्त भीड़ आई है। खैर, आज भीड़ मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र के अब तक के सबसे सफल नेताओं में एक देवेंद्र फडणवीस। हालांकि हमारे दर्शक इस बात से नाराज होंगे, मुझे मालूम है। नाराज होना भी चाहिए, आपको पूरा हक है नाराज होने का। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर नाराजगी बहुत लाजमी है, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। जो हमें सूचना मिल रही है वो बिल्कुल आपकी खुशी के लिए है, आप खुश हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कई हलकों में इस बात की चर्चा की है कि अब शिशुपाल वध अब असंभावी हो गया, अब बहुत हो गया, अब ये लंबा चलता रहा, अब ये चलेगा नहीं। अब शिशुपाल की तरह कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? लगातार अपमानित करने का काम उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के लिए कर रहे हैं और उनको हमेशा करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं। चुनाव से पहले यही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि या तो तुम महाराष्ट्र में रहोगे या मैं महाराष्ट्र में रहूंगा। खैर, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया कि महाराष्ट्र में कौन रहेगा। महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में रहेंगे और तुम अगर महाराष्ट्र में रहोगे तो चूहे की तरह रहोगे। और महाराष्ट्र में चूहे की तरह दोनों बाप बेटा रह रहे हैं। शर्म आती नहीं है, गुलदस्ता लेकर के पहुंच जाते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंचना चाहते हैं, पहुंच रहे हैं, किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, वहां पहले से गुलदस्ता लेकर के तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा, और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं देवेंद्र फडणवीस को खुश करने का। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि शिशुपाल की तरह कृष्ण ने कहा था कि भैया 100 गाली तक तो हम तुम्हें माफ करेंगे, वचन दिया था, 100 गाली के बाद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब देवेंद्र फडणवीस ने भी वही संकेत दे दिया है। दशहरा पूजा पर उद्धव ठाकरे ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे ने पहले देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ न जाने कितनी बयानबाजियां की, हर तरह से देवेंद्र फडणवीस को अपमानित करने का काम किया। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा कि इन्होंने शरणागत कर दिया है खुद को अडानी के सामने, अंबानी के सामने, और मुंबई को शरणम गच्छामी कर दिया है। और ये जो जटा वाले हैं, तिलक वाले हैं ना, इन्होंने मुंबई को शरणम गच्छामी कर दिया है। असल में इनके हृदय पर सांप लौट रहा है। धारावी प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल गया, हजारों करोड़ का धारावी प्रोजेक्ट था, उसमें ये दोनों बाप बेटा माल बनाना चाहते थे, लेकिन वो माल बना नहीं पाए। अब वो माल कहीं और जा रहा है तो खलबली तो मचेगी, सांप तो लौटेगा। तो सांप लौटने लगा इनके दिल पे, और फिर ये गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करने लगे। और अब जो आखिरी बार इन्होंने देवेंद्र फडणवीस की जाति का नाम लेकर के उनको किस प्रकार से अपशब्द उनके खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया। और ये आखिरी गाली साबित हो रही है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उद्धव ठाकरे की। देवेंद्र फडणवीस ने
सब्र की, संयम की पराकाष्ठा कर दी। चुनाव के पहले जो कुछ भी कहा, गालियां दी, उसको बर्दाश्त किया। अपने नेताओं के फोटो पर जूते भी खाते देखे देवेंद्र फडणवीस ने। माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोटोग्राफ पर जूते बरसाए उद्धव ठाकरे ने, जूते बरसाए, वो भी देखा देवेंद्र फडणवीस ने, उसको भी बर्दाश्त किया। लेकिन अब ये धीरे 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 मामला व्यक्तिगत के साथ साथ उनके जाति को गाली देने पर आ गई है। अब यहां पर उन्होंने उनके जाति के पुरुषार्थ को ललकार दिया है और आखिरी ये गाली साबित होगी। और महाराष्ट्र में बहुत भयंकर गुस्से में है एक खास जाति वर्ग के लोग, भयंकर गुस्से में है। और वो देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं कि क्या तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या तुम इसके खिलाफ अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करोगे या हमें करने दोगे? अब ये जो गुस्सा है समाज में, इसका संवरण नहीं कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। इस गुस्से को वो नहीं झेल सकते हैं, इसलिए देवेंद्र ने सूचना दे दी है, अब बहुत हो गया, अब नहीं। अब नहीं का मतलब यह नहीं है, हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे कि शायद देवेंद्र फडणवीस उनको बचा ले जाएंगे। खबरें तो यह भी थी कि उद्धव ठाकरे की सेटिंग हो गई है नरेंद्र मोदी के साथ, उद्धव ठाकरे की सेटिंग हो गई है अमित शाह के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा था, उद्धव ठाकरे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक अमित शाह के साथ सेटिंग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा है, गद्दारों को एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। और अमित शाह का सीधा संदेश देवेंद्र फडणवीस के लिए है। और अब देवेंद्र फडणवीस का सुदर्शन चक्र भी तैयार हो गया है। क्या है सुदर्शन चक्र, जरा सुनिए, सुनिए सुदर्शन चक्र क्या है। देवेंद्र फडणवीस ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में साफ साफ पूछा गया है, ये बताओ 8 जून की रात को क्या हुआ था? 9 जून 8 जून की रात को हुआ क्या था? साफ साफ बता दो। जिसको सही रास्ते पर चलना है, साफ साफ बता दो उस रात क्या हुआ था। अधिकारियों की घिघी बंद गई है मित्रों, घिघी बंद गई है। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो पुख्ता जानकारी है। देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दे दिया है कि 20 नवंबर को जो रिप्लाई फाइल करना है वो बड़ी तेजी से कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। अपने अधिकारियों को कह दिया है, नो हीला हवाले। पापियों के साथ देवेंद्र फडणवीस खड़ा नहीं होगा। महाराष्ट्र के साथ समझौता देवेंद्र फडणवीस नहीं करेगा। महाराष्ट्र की जनता के साथ देवेंद्र फडणवीस कोई समझौता नहीं करेगा। अन्याय और अत्याचारियों के साथ देवेंद्र फडणवीस कोई समझौता नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में संघ का एक कार्यक्रम था और संघ के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने इसका इशारा किया। संघ के संघ गीत को वो लॉन्च करने के समय नितिन गडकरी और मोहन भागवत जी के साथ मौजूद थे उस सभागार में। शंकर महादेवन संघ गीत को लॉन्च कर रहे थे और चरे बेती का नारा दे रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाल और चरित्र को हम दुरुस्त रखेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। तो अब उद्धव ठाकरे की काउंटडाउन शुरू हो गई है मित्रों, काउंटडाउन। अब इसमें कौन कौन प्लेयर हैं? मैंने कहा था ना आपको कि शैलेंद्र नगरकर नप जाएंगे। शैलेंद्र नगरकर ने गलत नंबर डायल कर दिया है। अपने आका के कहने पर, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कहने पर 3 में नहीं 13 में नहीं, लेकिन शैलेंद्र नगरकर कूद के आ गए। और यह बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त सरकार ने
सरकार को उस वक्त हमने कटघरे में खड़ा किया था, सरकार से सवाल पूछा था कि आप होम मिनिस्टर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी इजाजत के बगैर ये एफिडेविट नहीं जा सकता है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को अदालत का रुख पता चल गया है, और ये जो थोड़ी बहुत हिम्मत कर रहा है ना उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, वो सिर्फ अपना कुनबा बचाना चाहता है। किसके लिए? महानगर पालिका जो चुनाव होने वाला है उसके लिए, कि चलो देवेंद्र फडणवीस को गाली देकर के कुछ मुस्लिम वोटों को अपने तरफ जुटा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों को जुटाने की कीमत पे बेटे को वो जेल भेजेंगे, इसकी अब गारंटी हो गई है। यही है सुदर्शन चक्र देवेंद्र फडणवीस का। और ये देखिए कि पिछली बार भी सरकारी वकील ने समय ले लिया, क्योंकि उनको पूछा गया, अदालत ने पूछा कि भाई आपका जो रिप्लाई है, इस रिप्लाई में आपको यह बताना है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं फाइल किया, उसके लिए इनको वक्त चाहिए।